जनाब मोहतरम राना अरादत शरीफ खान साहब जी, सीट नंबर 348। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बोलने का मौका दिया, और शुरू में ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी स्पीच इंटरप्ट ना कीजिएगा। मुख्तसर सी स्पीच है, मैं खुद ही खत्म कर दूंगा। तो सर, सबसे पहले बजट पे बात करने से पहले जो बजट में पार्लियामेंट का रोल है, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। ये गवर्नमेंट का दूसरा बजट है और फाइनेंस बिल भी मिला लें तो ये तकरीबन चौथा फाइनेंस बिल बन जाता है इस गवर्नमेंट का। लेकिन इस पे इसमें जो पार्लियामेंट है, जो इस मुल्क का सबसे ज्यादा सॉवरेन इदारा है, उसका रोल सिर्फ एक रबर स्टैंप का सा है, जिसमें बाहर से अनइलेक्टेड लोग बजट बना के इस हाउस में पेश ले आते हैं, हमारे वजीर साहबान पेश कर देते हैं। उसके बाद इधर जो मेंबर जो मर्जी बोलते रहे, जौन सी मर्जी पार्टी के लोग हों, जो मर्जी बोलते रहें, उसके बाद वो बजट जो होता है उसमें कोई रिकमेंडेशन जो होती है मेंबर्स की वो इनकॉर्पोरेट नहीं होती, और वो बजट जो होता है वो गवर्नमेंट की ही जो होती है वो गवर्नमेंट पे करती है, जो अपोजिशन की है वो अपोजिशन पे करती है। तो इसमें फिर ये बजट पार्लियामेंट में लाने का फायदा ही क्या है कि अगर इसमें पार्लियामेंट का इनपुट शामिल नहीं करना। दूसरा सर ये है कि पिछले बजट में एक लॉ था, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट जो था, वो एज एन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ और वो एज एन अमेंडमेंट विदाउट डिबेट पास हो गया। जो चेयर थी उसने अलाउ भी कर दिया। तो जब इस ऐवान में अगर कानूनों पे ही बहस नहीं होनी तो फिर इस ऐवान में बहस का क्या फायदा, क्योंकि हमारा प्राइमरी फंक्शन है लेजिस्लेशन का, कानून साजी का। अगर इस ऐवान में बगैर बहस के कानून साजी हो जाएगी तो वो जो एक पार्लियामेंट के खिलाफ बयानियां होते हैं कि जी इधर ना लोग आते हैं ना कानून पढ़ते हैं, बस हाँ ना करके 2 मिनट में कानून पास हो जाते हैं, उसको तौकीयत मिलेगी। इसलिए इस ऐवान में कानून साजी बहस के साथ होनी चाहिए और पढ़ के इन्फॉर्म डिबेट के साथ होनी चाहिए। सर, उसके बाद बजट पे आते हुए, गवर्नमेंट ने पिछले साल ही बजट पेश किया, उसमें कोई इनका इंडिकेटर मीट नहीं हुआ, ना इनसे डेफिसिट का टारगेट मीट किया गया, ना रेवेन्यू का मीट किया गया। हत्ता कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट को जितना मर्जी बुरा भला कहते थे, लेकिन ये बात रिकॉर्ड पे है कि 2 सालों के बाद भी जो मुस्लिम लीग नवाज ने अपने आखिरी साल में टैक्स कलेक्ट किया था, उसको भी पीटीआई की गवर्नमेंट उस तक भी नहीं पहुंच सकी, और पीटीआई की गवर्नमेंट जो है उनकी रेवेन्यू कलेक्शन हमारी गवर्नमेंट से कम है। इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, टैक्स रेवेन्यू तो अपने आप बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपनी नाअहली की वजह से इस मुल्क को उस जगह पे ले गए हैं कि जहां गरीब फाके और खुदकशी करने पे मजबूर हो गया है। उसके बाद इन्होंने इस बार एक बजट पेश कर दिया है, और वो बजट इन्होंने रस्मी कागजी कार्रवाई के तौर पे पेश किया है, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट ने बजट के नंबर्स, हमारी गवर्नमेंट में बजट के जो नंबर्स पेश हुए हैं, जनाब स्पीकर आपकी अटेंशन चाहूंगा। जी राना साहब जारी रखें, आपको सुन रहे हैं जी सर। जो हमारी गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है, इसके जो नंबर्स हैं वो कागजी कार्रवाई है, क्योंकि इनके नंबर्स एडअप ही नहीं होते। इनके जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये थोड़े रियलिस्टिक टारगेट्स रखें तो कोई, इन्होंने बजट में इतना कर दिया, इतना रेवेन्यू टारगेट दे दिया, सूबों ने उस हिसाब से अपने बजट बना लिए हैं, और उसका एंड में हो गया क्या कि आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, कॉस्ट एस्केलेशन होती रहेगी। ना इनसे एक्सपोर्ट्स बढ़ाई गई, ना इनसे रोजगार बढ़ाया गया, बल्कि बेरोजगारी की गई। इन्होंने 1 करोड़ नौकरी देने की जगह ये तो नौकरियां लोगों की छीन रहे हैं। उसके बाद ना घर बनाए गए, बल्कि कोरोना जैसी वबा के दौरान भी इस्लामाबाद शहर में लोग जो थे, कच्ची आबादियों वाले गरीब लोग जो थे, उनको बेघर किया जा रहा है, और जो मालदार लोग हैं उनकी इलीगल कंस्ट्रक्शंस को भी रेगुलराइज किया जाता है। और लाइटर नोट में यही कहूंगा कि जो हमारी हुकूमत है, इनको चाहिए कि जो मशीर खजाना है इनका कोई सदका उतारें। जब भी आते हैं कोई ना कोई वबा या आफत साथ ले आते हैं। मुशर्रफ साहब इनको लाए तो जलजला आ गया, पीपल पार्टी वाले लाए तो बदतरीन पाकिस्तान की तहरीक के सैलाब आ गए, और अब कोरोना आ गया। इसलिए इनका कोई सदका करें ताकि पाकिस्तान से भी बला उतरे। सर, उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं
वो इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं बढ़ी, इस दफा तो बढ़ी नहीं, पिछली दफा भी 5% बढ़ी, और आपने टैक्स ब्रैकेट जो था वो बढ़ा दिया और लोगों की तनख्वाहें इफेक्टिवली कम हो गई। तो इसलिए तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, जो मिनिमम पेंशन बराबर होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम वेज हमारी हुकूमत खुद अनाउंस करती है कि ये वेज होनी चाहिए जिसके तहत हर शहरी जो है वो अपने खानदान का इज्जतदाराना तौर पे गुजर बसर कर सकता है। इसलिए मिनिमम पेंशन और मिनिमम वेज होनी चाहिए। और जनाब चेयरमैन, एक नई ट्रेंड आ गई है कि सरकारी मुलाजमीन की मुख्तलिफ फंड्स में तनख्वाहें उनकी मर्जी के बगैर काट ली जाती हैं। हत्ता कि इस दफा कोरोना के फंड में डॉक्टर की तनख्वाहें भी काट ली गई। एक दिन की तनख्वाह बगैर इजाजत के काट ली जाती है। किस कानून के तहत काटी जाती है? कि जो वजीर होते हैं वजीर आला या वजीर आजम को मिलकर अपने नंबर बना रहे होते हैं, हत्ता कि उनका बीच में 1 रुपया भी नहीं गया होता। जनाब स्पीकर, मीडिया को इस हुकूमत ने बहुत दबाया है ताकि इनके जो करतूत हैं वो सामने ना जाएं, और मीर शकील रहमान जैसे जो हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप के ओनर हैं, उनके चीफ एडिटर हैं, उनको इन्होंने पाबंदे सलासिल कर दिया है उस स्टेज में जो अभी इंक्वायरी स्टेज पे है। और ये वही मीर शकील रहमान है जिनके साथ हमारे वजीर आजम सैलाब के दौरान चंदा इकट्ठे करते रहे थे। अगर ये इतने करप्ट हैं तो तब वजीर आजम साहब ने इनके साथ हाथ क्यों मिलाया? उसके बाद जनाब स्पीकर, मैं ज़राअत पे आना चाहूंगा। अगर पाकिस्तान को हर अच्छे बुरे हालात में कोई शोबा चला रहा है तो वो शोबा ज़राअत है। अगर पाकिस्तान का किसान जो है वो हर साल ये खेतों में मेहनत करके अपनी खून पसीने की कमाई से अपनी उधार लेके फसल उगाता है, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों का पेट भरता है, बल्कि जनाब स्पीकर आपकी टेंशन चाहूंगा, या मेरी बात सुन लें आप उनकी बात सुन लें। आपको टाइम 5 मिनट ज्यादा देंगे। राना साहब आप जारी रखें, आपका बस। सर सुने ना, मैं रिकॉर्ड कराने नहीं आया, साथ सुनाने भी आया हूं। तो जनाब स्पीकर, जो पाकिस्तान का शोबा ज़राअत है उसको इस हुकूमत ने हमेशा की तरह पिछले साल भी निगलेक्ट किया था, इस साल भी निगलेक्ट किया है। जो शोबा ज़राअत है उसको आपको इंसेंटिव देने की जरूरत है। अभी टिड्डी दिल जो है ये इतने अरसे से चल रही है, ये फरवरी में भी आई थी, तब गवर्नमेंट को चाहिए था कि कोई स्ट्रेटेजी बनाती ताकि अब तक ये कंट्रोल में कर देते। और पाकिस्तान का अगर किसान जो है वो ज़राअत के पेशे से दूर हो गया तो इस मुल्क में जो थोड़ा बहुत इसमें इस मुल्क में लोगों का गुजर बसर हो रहा है वो भी मुश्किल हो जाएगा। अभी वीट प्रोक्योरमेंट सीजन के दौरान जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारी जो फूड डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो किसानों के साथ बदमाशी की है जिसका कोई पहले नहीं मिलता कि आपने लोगों ने फसल उगाई, उन्होंने अपने घर में रखी, बड़े बड़े जो लोगों ने स्टॉक की हुई थी उनको पकड़ा नहीं। जिस बंदे ने 50 मन भी पकड़े रखे हुए थे अपने घर में अपने इस्तेमाल के लिए, उसमें से भी गंदम उठा भी ली और उन पे FIR भी दे दी। अब ये कहां कानून कहता है कि जी मेरी चीज अगर है, मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट पे गवर्नमेंट बैन लगाती है, उसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है, उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई किसान जो है, राणा साहब वाइंड अप प्लीज जी। सर बस 2 मिनट, अगर कोई किसान जो है वो अपने इस्तेमाल के लिए अपने घर में गंदम रखता है तो ये कहां का इंसाफ है कि उसके फूड डिपार्टमेंट आए, साथ पुलिस आए, साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट आए, उसकी गंदम छीन के ले जाए और उसके बाद उस पर उल्टी FIR भी दे दे। सर उसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो सीड्स थे उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं और उसमें भी शॉर्टेज हो रही है, उस पर भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद मैं अपने हल्के के कुछ मसाइल बयान करना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझे वोट देके भेजा है। हमारे बहुत सारे पिछली गवर्नमेंट के, मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो थे उनके लिए फंडिंग नहीं दी जा रही। हमारी आरिफ वाला बाईपास था वो जहां पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई थी वहीं है, त्रिखनी रोड जहां पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई वहीं है, आरिफ वाला साहिवाल रोड जिसपे पहले कभी कभी खड्डे होते थे अब खड्डों में कहीं कहीं रोड होता है। उसके बाद हमारी गैस की स्कीम्स थी 161 EB, 163 EB, 65 EB, 165 EB, 147 EB, 59 EB, 211 EB, ईदगाह, ग्रीन टाउन, मोला कॉलोनी, वुकला कॉलोनी, पैंट रोड पे आबादिया, जयानगर, मुश्ताक नगर, कुर्बान टाउन, कबूला, पुराना थाना, इन सब इलाकों में जो गैस की स्कीमें थी वो भी अप्रूव्ड हैं लेकिन उन पे काम नहीं हो रहा। सीवरेज के मसाइल हैं हमारे हल्के में, जगह जगह पानी पीने के मसाइल हैं। अगर उन लोगों ने PTI को वोट नहीं दिया तो हमारे हल्के
आ रहा है, सारे लोग पाकिस्तान के शहरी हैं। जो रियासत का काम होता है वो माँ का रोल होता है, और माँ अपने बच्चों में जब फर्क नहीं करती तो रियासत जो है वो ये क्यों फर्क करती है कि जी ये नून का है, ये पीटीआई का, ये इस पार्टी का है। जो वफाक का या सूबों का, वफाक का जो पैसा है उस पे हर शहरी का पैसा है, वो टैक्स पेयर है, हर शहरी टैक्स। शुक्रिया जनाब। सर बस 2 मिनट में बिल्कुल वाइंड अप कर रहा हूं। तो सर उसमें सब इलाकों के साथ बराबर सलूक होना चाहिए। सर आखिर में जो आजकल सबसे बड़ी वबा है कोरोना, उस पर मैं सिर्फ 2-4 बातें करना चाहूंगा। उसमें यह है कि जो गवर्नमेंट का कंफ्यूज मैसेज था, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट शुरू से ही हर मामले में कंफ्यूज रही है, कभी लॉकडाउन, नो लॉकडाउन। उससे क्या हुआ है कि कोरोना में पाकिस्तान ने चाइना को क्रॉस कर लिया। किसी अच्छी चीज में तो किया नहीं, कोरोना केसेस में पाकिस्तान ने कम से कम चाइना को क्रॉस कर लिया। उसके बाद जो 6500 का 6500 का इंजेक्शन था वो 5 लाख में बिक रहा है। सर ये कहां का कानून है, कहां मुल्क है, कहां का लॉ है? थैंक यू जी। सर आखिरी मिनट में बिल्कुल वाइंड अप कर रहा हूं। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज है, लोग प्लाज्मा बेच रहे हैं, और मैं गवर्नमेंट को भी चेक करना चाहिए। और जो लोग प्लाज्मा बेच रहे हैं मैं उनको कहूंगा कि आपको अगर अल्लाह ने इस बीमारी में शिफा दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे पैसे कमाएं, दूसरों की मुसीबत का फायदा उठाएं। हमें चाहिए कि जो जो बंदे सेहतयाब हैं और वो इतनी उनकी फिजिकल कैपेसिटी है, उनकी मेडिकल कंडीशन नहीं है कि वो प्लाज्मा डोनेट कर सकें, तो वो प्लाज्मा फ्री में डोनेट करें ताकि उनसे लोगों को फायदा हो सके। उसके अलावा सर टेस्टिंग जो है 8000 का टेस्ट कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, सस्ता होना चाहिए। उसके अलावा शुक्रिया सर आखिरी लाइन उसके अलावा सर गवर्नमेंट की जो कोरोना पॉलिसी है उसको मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सारी रात अफसाना सुनाते रहे, सुबह उठ के पूछा कि जुलेखा मुज़क्कर है कि मोनस। शुक्रिया।